जय हिंद दोस्तों, मैं शंकर थाकण जीत फिजिकल डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के इस यूट्यूब पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। प्रत्येक युवा को ये पूरा वीडियो सुनना चाहिए और प्रत्येक युवा तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, हर एक उस युवा की जिम्मेदारी है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि इस हिंदुस्तान का हर एक वो युवा जो सेना भर्ती में जाना चाहता है, पिछले कई समय से आंदोलनरत है और पिछले 1-2 महीने से तो बहुत ज़्यादा आंदोलन हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में, हर राज्य में, हर जिले और हर तहसील पे प्रत्येक युवा अपने अपने स्तर पे कहीं 5, कहीं 50, कभी 200, कहीं कोई अधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं, कलेक्टर को दे रहे हैं, एसपी को दे रहे हैं, एसडीएम को दे रहे हैं, मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को, एमएलए को, सांसद को। हर जगह देश का युवा जिससे जितना बन पड़ रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे। लेकिन सरकार के मूवमेंट को देखते हुए ये कतई नहीं लग रहा है कि सरकार अपनी बात को लेकर के कहीं सीरियस है। तो ये बड़े ही दुख की बात है और इससे कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है कि आखिर सरकार क्या चाह रही है। मेरी जहां तक मानना है, मैं मेरे स्वविवेक से ये कहना चाहूँगा कि क्या देश के युवाओं सेना भर्ती नहीं आ रही है? हिंदुस्तान की जो केंद्र सरकार है वो आर्मी की वैकेंसी नहीं निकाल रही है, तो आप तैयारी करना छोड़ दोगे? अगर आपने तैयारी करना छोड़ दिया, आपने नौकरी की उम्मीद छोड़ दी केवल इसलिए कि सेना की भर्ती नहीं आ रही है, तो सोचिए आपके माँ बाप का क्या होगा, जिन्होंने बचपन से ये सपना देखा था कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी में लगे। उन्होंने ये नहीं देखा था कि मेरा बेटा केवल फौज में जाए, और उनको ये पता भी नहीं था कि मेरा बेटा फौज के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उन्होंने हमेशा ये चीज़ सोची कि मैं मेरे बेटे को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, इसके पैसे लगाऊंगा और एक दिन ये सरकारी नौकरी करेगा। दोस्तों, आप निराश मत हो, आपको विवश नहीं होना है। आप केवल सेना भर्ती के लिए पैदा नहीं हुए हैं। कोशिश आप भी कर रहे हैं, कोशिश हम भी कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान का हर वो युवा कोशिश कर रहा है देश की सरकार को जगाने के लिए कि आप सेना की भर्ती दीजिए। हर युवा जो तैयारी कर रहा है, पूरे देश के तमाम डिफेंस एकेडमी के संचालक लोग, हर एक युवा जो संगठन बने हुए समाज सेवक, जो किसान आंदोलन के लिए जो संगठन बने थे, सब प्रयासरत है कि सरकार को इस बात का एहसास हो कि युवा वास्तव में दुखी है। दुख हमें भी है, लेकिन मैं साथ साथ आपको एक बात चेता देना चाहता हूं कि आप केवल इस आर्मी सेना की भर्ती को लेकर के ही मत बैठ जाइए। आपको विवश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, सेना की भर्ती नहीं आ रही है तो क्या आप अवरेज होकर फिर गरीबी की जिंदगी जिएंगे? क्या कुछ नहीं कर पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मुझे बताइए, आपके क्षेत्र में फौज में कितने लड़के हैं? क्या पूरा आपका गांव, पूरी तहसील केवल फौज में है? क्या बाकी नौकरी नहीं होती? मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मेरी बात को प्लीज अदरवाइज नहीं लें। मैं खुद एक डिफेंस संचालक हूं, मैं खुद आर्मी की तैयारी ही करवा रहा हूं। पिछले 6 साल से मेरा संस्थान संचालित है और सैकड़ों बच्चे यहां से नौकरी लगे हैं। लेकिन दुख है, दर्द है कि यह आपको कोई बात नहीं बता रहा कि आपके सेना की भर्ती नहीं आ रही है तो आप कोई और तैयारी करो। क्यों नहीं बता रहे हैं? प्रयास आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और करेंगे, सड़क पे उतर गए हैं और हैं, लेकिन तैयारी करनी पड़ेगी आपको दूसरी। आप केवल सेना की भर्ती को लेकर के हाथ पे हाथ धर के मत बैठो। आप एसएससी जीडी की तैयारी करो, दिल्ली पुलिस की तैयारी करो, रेलवे की तैयारी करो, आपके स्टेट की जितनी पुलिस की जो वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारी कीजिए, पटवारी की तैयारी कीजिए। बाकी तैयारी नहीं हो सकती। आपने जब इतनी साल पढ़ाई करी है तो तमाम तैयारी कीजिए दोस्तों। केवल फौज के लिए हाथ पे हाथ धर के मत बैठिए, विवश मत होइए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपके उन गरीब माँ बाप का क्या होगा जो बचपन से नौकरी का सपना सजोए बैठे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। करिए आप फौज की तैयारी, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं मेरे विवेक से आपको सिर्फ इतना आग्रह करना चाहता हूं कि आप केवल फौज की भर्ती को लेकर के केवल आर्मी में जाने का सपना जो आपने सजोया उसको बदलना पड़ेगा। परिस्थिति के हिसाब से आदमी को बदलना पड़ता है। या तो परिस्थिति बदल दो या परिस्थिति के हिसाब से खुद बदल जाओ। अपने हाथ में नहीं है कि अपन वैकेंसी लेके आ जाएं, सरकार को अपन झुका सके, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाथ की बात नहीं है। तो परिस्थिति के हिसाब से ढलना पड़ेगा, दूसरा रास्ता अपना लीजिए। छोड़ेंगे नहीं, तैयारी कीजिए, आर्मी में दौड़ कीजिए, लेकिन पढ़ाई के अंदर आपका स्तर बढ़ाइए। दूसरी तैयारी के लिए बैठ जाइए मेहनत करने। बाकी सैकड़ों वैकेंसियां आ रही है, इसमें कोई संशय नहीं है।
केवल फौज की वैकेंसी रुकी हुई है, जिस दिन भी आएगी अपन तैयार मिलेंगे इसके लिए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि केवल फौज की वैकेंसी को लेकर के आप लोग निराश नहीं हो, हाथ पे हाथ धर के यूं ही उम्र को मत निकालो। मैंने सुना था कि कई युवा भर्ती की आस की तैयारी छोड़ के काम धंधे में लगे, जिनकी उम्र 72-20 साल है। बड़ा दुख होता है मुझे। फौज में हर कोई नहीं जाता, फौज के अलावा भी सैकड़ों ऑप्शन हैं। आप तैयार हो जाइए, और उन सब की तैयारी मैं करवा रहा हूं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, हर एक उस वैकेंसी की तैयारी होगी जिसके अंदर आप जाना चाहते हैं। जिसमें नहीं भी जाना चाहते उसका रास्ता हम लोग दिखाएंगे, तैयारी करवाएंगे। बाकी आप आइए मेरे पास, नहीं आ सकते तो हर जगह कोचिंग सेंटर है, हर जगह दूसरा ऑप्शन है, वहां तैयारी कीजिए, रास्ता चुन लीजिए दूसरा। आप केवल एक रास्ते के लिए जीवन बर्बाद नहीं कर सकते। कोई जरूरी नहीं है कि आप फौज में ही जाएं। समझिए मेरी बात को, प्लीज जीवन को खराब होने से बचाइए। किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई मार्गदर्शन चाहिए, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप बेहिचक मुझे फोन कर सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर है 70 14 48 53 32। आपको YouTube चैनल पे और मेरे नंबर मिल जाएंगे। आप निराश नहीं हो प्लीज युवाओं, मैं आपको अगला वीडियो और एक शानदार बना के दूंगा। आप तैयार रहें, बाकी वैकेंसी के लिए तैयार हो जाओ और आज से नई तैयारी पे लग जाओ। जय हिंद, जय भारत।